ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ हमेशा की तरह। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थोड़ा लेट हो जाता है शेयर करने के लिए, पर पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या है, बचपन से कुछ ऐसा है कि मैं भूल जाती हूँ चीजों को बहुत जल्दी। और भूलती हूँ तो इसलिए अभी हर जगह, जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, मैं चीजों को लिख के रखती हूँ ताकि मैं भूलूं ना। और कई बार तो मुझे गुरुजी याद दिला देते, बेटा सत्संग। अभी तो वो नॉन स्टॉप कह रहे बेटा सत्संग शेयर करो, क्योंकि वो बहुत मिरेकल्स कर रहे हैं। तो मैं शुरू करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ ब्लेसिंग्स गुरुजी जो मुझे दे रहे हैं वो सबको मिले। मैंने एक सत्संग सुना था जहाँ पर संगत जी शेयर कर रहे थे कोई, कि वो पहली बार गए थे गुरु मंदिर में गुरु जी से मिलने के लिए, गुरु जी के बारे में सुनने के बाद में, और उनको मिलाने के बाद में वो कपाट उनको बंद मिले थे गुरु जी के वहां जाने के बाद में। तो और वो संगत किसी को मिलाना चाहती थी गुरुजी से। गुरुजी उस वक्त चोला छोड़ चुके थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि गुरुजी आज भी हैं, जानी जान। तो जब भी वो जाते उन लोगों को लेकर, वो कपाट हमेशा बंद मिलते। तो जैसे मैं वो सुन रही थी तो मैं बार बार अपने मन में शुक्राना ही कर रही थी। मैं कह रही थी, बाबा आपने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया, पहली बार में ही आपने मुझे प्यारे से दर्शन भी दिए, ब्लेसिंग्स भी दी आपने मुझे। बिल्कुल मुझे आज भी याद है संगत जी, मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई थी, मैं उठ नहीं पा रही थी बैठने के बाद। मैं बहुत हेफ्टी थी, बहुत मोटी थी, और मेरे पैर में जो स्वेलिंग थी, वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे पैर बहुत दुखते थे, बहुत ही ज्यादा। मुझे आज भी याद है, मैं लंगर प्रसाद खाकर उठ रही थी तो मुझे 4 लोगों ने उठाया था हाथ पकड़कर, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी अपने पैर पे। मेरे पैर सूजे हुए थे, और जो संगत जी वहां पर थे, सर्व कर रहे थे खाना, वो मुझे देखकर बोल रहे थे, बहन जी आप ठीक हैं, आप चल पाएंगी? तो मैंने कहा हाँ, नहीं मैं 2 मिनट खड़ी हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। तो जय गुरु जी बोल के गए, बट ही वॉज लुकिंग एट मी विद अ कंसर्न, एंड आई जस्ट फेल्ट कि वो गुरु जी है जो मुझे देख रहे हैं, कि बेटा तेरा तो बहुत हालत खराब है। क्योंकि बचपन से अभी तक मेरा हमेशा बहुत एक्सेस वेट रहा है। वो बीमारी मोटापा नॉट जनरली लोगों को ओवर ईटिंग से और बाकी सब चीजों से होता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी। मुझे एक मेडिकल कंडीशन थी जिसको बोलते हैं एनलार्ज स्टमक। वो एनलार्ज स्टमक मेरा कभी डिटेक्ट होता ही नहीं था। हुआ था बहुत पहले, मैंने एक टेस्ट करवाए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपका टमी स्लाइटली एनलार्ज है। लेकिन उस वक्त मेरी एक शादी बहुत खराब चल रही थी, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो मुझे भूल चुकी थी मैं, मेरी प्रॉब्लम ये भी है। तो जब मैं मायके वापस आई, मेरा वेट हालांकि मैंने कम कर लिया था मेहनत से, थोड़ा वॉक से, थोड़ा सीढ़ी चढ़कर, पर वो ना बाद में जैसे मेरे पैर इतने सूजने लगे। क्योंकि क्या होता है कि एक होते हैं हमारे एफर्ट्स, एक होते हैं ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा तुम पर हावी हो। और उस वक्त गुरुजी की साक्षात प्रेजेंस मेरी लाइफ में नहीं थी। हाँ, वो शिव रूप में जरूर मेरे साथ थे, माता रानी के रूप में मेरे साथ थे, हमेशा हर पल मेरे साथ थे। लेकिन एक ब्लेसिंग होती है, जो सत्संग सुन रहे हैं आप सबको भी पता होगा कि बाबा का स्वरूप आने के पहले और बाबा के स्वरूप के आने के बाद जो ब्लेसिंग्स मिली है, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। आज लोग, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ, आज जो लोग मेरे पे बचपन से ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, वो लोग भी हैरान हैं कि कैसे ये बच रही है। क्योंकि उनकी नजर में क्या है कि अगर साईं बाबा को मानती है, माता रानी को मानती है, किसी भी देवी देवता को मानती है, उनको बांधना आता है, वो बंधन क्रिया कर कर उसको छुड़वा नहीं पाते हैं। मैं हंसती हूँ इस बात पे आज, क्योंकि असल में देखो, मैं ये नहीं कहती कि वो गुरुजी से श्रेष्ठ नहीं है, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रही, वो उन्हीं के रूप है। लेकिन गुरु जी इज द पावर, ही इज द सोर्स फ्रॉम वेयर ऑल द देवी देवतास केम। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि मुझे बोलते समय भी हंसी आ रही है, क्योंकि एक बोलते ना, एक बेवकूफ स्टेटमेंट होगी बोलना कि गुरु जी पे बंधन क्रिया कर कर उनको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा इज द लाइट एंड द पावर सोर्स, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। वैसे आप किसी देवी देवता को नहीं बांध सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से बनते हैं अपने भक्त के
वो तो भक्ति हो गई, लेकिन कोई तांत्रिक क्रिया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा इस उद्देश्य से आए थे, क्योंकि उनको पता है कि आगे कलयुग में कैसा टाइम आने वाला है, कैसी कैसी क्रियाएं हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लोग किस हद तक ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किस हद तक वो तंत्र क्रिया कर रहे हैं। और मैं ये सब सुनी सुनाई बातों पे नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी शादी में मैंने खुद की वुडू डॉल भी देखी है। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि ये सच होता है। और मैं अमेज्ड हूँ कि बाबा की प्रेजेंस से जो लाइफ चेंज होती है वो ड्रास्टिक चेंज है। जो मैंने पहले, आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट पहले मैंने बाबा के स्वरूप आने से पहले वो ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा था। मुझे एक बहुत डीपेस्ट लेवल तक मुझ पे बंधन क्रियाएं करा के रखी थी कि मैं आगे प्रोग्रेस करूंगी ना। मेरी ब्यूटी को खराब करके रखा हुआ था ताकि मैं दिखूं ही ना लोगों के आगे। कुछ ऐसा किया हुआ था कि कोई मेरी रिस्पेक्ट ही ना करे। कुछ ऐसा कि मेरी किस्मत में, भाग्य में पैसे लिखे थे लेकिन मुझ तक ना पहुंचे। मेरी चीजें लोग यूज कर रहे थे और मेरे तक नहीं आ रहा। इस चीज से मैं इतनी परेशान थी। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगी, शादी के पहले तो नहीं मैंने कभी किसी पंडित के और उसके चक्कर काटे, बट शादी के बाद जब मैंने वुडू डॉल देखी, मैंने चीजों को जानना शुरू किया, समझी मैं, तो मैं डेफिनेटली कुछ 2-3 पंडितों के पास गई। लेकिन मैंने ये समझा कि हर एक मर्जी भगवान की होती है। जब उनकी मर्जी होती है वो इस चीज से बाहर भी निकालते हैं। जब उनकी मर्जी होती है, उनको कर्म काटने होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा भुगतो इसको। तो मैं यही कहूंगी कि वो मेरे कर्म थे जो मेरे बाबा ने मुझे भुगतने दिए, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मुझे वो लाइफ दी है आज, जो लाइफ के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने मैं देख रही हूँ लोगों को वो लाइफ, मतलब एक फ्रीडम लाइफ जिसमें कोई कमिटमेंट का फोर्स नहीं है। एक ऐसी लाइफ जिसमें फाइनेंशियल, किसी के आगे मैं हाथ नहीं मांग रही, भीख नहीं मांग रही। बाबा मेरे हाथों में पैसे दे रहे हैं और कभी कभी मेरी जरूरत से ज्यादा दे देते हैं। अगर मैं स्ट्रेस में नहीं होती हूँ, जैसे कि बाबा जानते हैं कि मैं अपना घर बना रही हूँ, अपनी लाइफ को वापस से, कभी कभी फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है, कभी होते हैं तो मैं जरूर देती भी हूँ, क्योंकि वो उसी चीज के लिए है। आपको अगर आपकी कैपेसिटी 2 चपाती खाने की है और आपके घर में 4 चपाती बनी है, तो वो 2 चपाती वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बाबा ने किसी भूखे इंसान के लिए बनवाई है कि ताकि तुम उसको दे सको। वैसे ही पैसा है, वैसे ही जरूरत है। अगर आपको कुछ मिलता है एक्सेस में तो जरूर बांटिए, क्योंकि आपको नहीं पता देने वाले, अगर आप, कैसे कहूँ मैं अभी, जैसे वो आपको देंगे, आपको माध्यम बनाते हैं, विच इज यू कंसिडर एज अ वेरी लकी थिंग। अगर वो आपको माध्यम बनाते हैं किसी को फुलफिल करने के लिए, किसी की लाइफ सेट करने के लिए, तो जरूर कीजिए, क्योंकि यू हेल्पिंग गॉड, यू आर वन ऑफ द गॉड्स चोजन पर्सन। अगर आप उनकी हेल्प, उनके थ्रू किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको उतना सक्षम बनाया है, तो प्लीज कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस चीज से भगवान आपको क्या करवाना चाहते हैं या क्या उनका मतलब है। कर्म तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन पता है दिल साफ रखना और अच्छा करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये हम गुरु संगत में इंस्टिल वो खुद ही करा देते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने, वो अंदर से हमारा लोटा मांस देते हैं। सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं जो थी और जो आज हूँ, मैं खुद में इतने ड्रास्टिक चेंजेस देख रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना ही मेरे मुंह से निकलता है। मैं आज भी, पहले मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट होती थी, मुझे मंत्र नहीं याद रहते, मुझे मुझे वो प्रेयर्स नहीं याद रहती, मुझे कोई विधि नहीं आती हवन की, मुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैं आज हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कि पता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आज शायद उन चीजों से मैं दूर थी, जो तंत्र विद्या से, मंत्रों से, और बाबा खुद आ गए। मतलब आज वो आ भी गए हैं, तब भी मुझे वो विधियां नहीं पता। और आपको पता नहीं है कि जब आपको कोई नॉलेज ही ना हो ना, आप एक अबोध छोटे से बच्चा, आप, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जो सुन रहे होंगे वो पेरेंट्स भी होंगे। अगर आप अपने छोटे से बच्चे को, जो दुनिया में आया, जिसे कुछ पता ही नहीं है, और उसको आप वो अनकंडीशनल प्यार जब देते हो ना, और वो जो बॉन्ड होता है, जो निस्वार्थ होता है, एक माँ और अपने बच्चे का, एक बाप और अपने बच्चे का, क्योंकि वो एक बचपन के भाई बहन का, बड़े होके तो सभी बदलते हैं, लेकिन एक बचपन के भाई बहन का बहुत कुछ चेंजेस दिखती है लाइफ में। तो मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने शायद वही चीज देखी कि
मैं कहती थी कि मैं पूरी खाली हूँ दिमाग से भी और अंदर से भी, तो बाबा बोलते थे कि खाली ही अच्छा होता है, उसमें मैं कुछ भर सकता हूँ। कभी कभी उनकी बातें सुनाई देती है तो बहुत हंसी भी आती है खुद पर, और वो जो क्वेश्चंस मैं पहले करती थी आज वो नहीं करती हूँ। He's a wonderful, I mean, I have no words. I don't know whether to tell him God or to tell him Guruji, to tell him as my friend. Everything he is. He is the divine. I mean, he is the real divine. अगर आपको जानना है भगवान क्या है तो प्लीज उनकी प्रेजेंस में जाइए, आपको समझेगा भगवान क्या है, थोड़ा बहुत तो समझ ही पाएंगे। वो निस्वार्थ प्यार सिर्फ वहीं से मिलता है, आपकी वो सारी गलतियां माफ वहीं से मिलती है, आपकी हर भूल को वो समझाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं ना कि आप दोबारा वो गलती करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर कोई प्यार से आपसे कह रहा हो ना तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा नहीं ऐसा है। क्योंकि कमांड तो सब करते हैं, गुस्से से तो सब बोलते हैं, रूल्स सब बताते हैं, लेकिन जब कोई प्यार से आपको समझा रहा होता है ना कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप यकीन मानिए आपको दिल से वो चीजें करने का मन करता है। दैट इज व्हाट गुरुजी इज। ही, आई मीन, it's just a small dot of his kindness that I can describe. He is the entire universe. शुक्राना है बाबा आपका, क्योंकि आपने मुझे चूज किया और मेरे थ्रू आप इस फैमिली मेंबर्स को भी चूज कर रहे हो, आप इनको सुधार रहे हो। इनके विकार कैसे कहूँ, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उन लोगों को मेरी मदद करते हुए जो कभी मेरे तरफ कुछ देना ही नहीं चाहते थे, कुछ करना ही नहीं चाहते थे। Thank you so much, because I know it's not them, it's you who is making them do that. And if you can make such people do good deeds, then I know the faith has no limits when it comes to you changing the scenario. I mean, आप चीजों को 360 डिग्री चेंज कर देते हो। वो कहते हैं ना भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आप कर रहे हो गुरु जी, आप ही सब करोगे, सब कुछ आप ही करने वाले हो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका इतना प्यार देना, आपका हर पल साथ रहना, मेरी हर बातें सुनना, मुझे समझना। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे घर में पता नहीं पिछले 1 या 2 महीने से या शायद 3 महीने से मैं जोत जगा ही नहीं पा रही हूँ घर के मंदिर में। पहले तो मैं वो ट्यूबलाइट चार्ज करके लगा देती थी कि भगवान इसको अब ज्योति समझना, क्योंकि पता नहीं कभी एनर्जी नहीं होती, कभी नेगेटिविटी होती है, क्या होता है। पर मैं अभी स्ट्रेस नहीं कर रही उस चीज पे, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि भगवान की तरफ वो ट्रस्ट उनकी मूर्ति पूजा में और जोत जगाने में नहीं है। ही इज देयर, इट्स योर बॉन्ड। बट या डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी, मे बी मैं घर चेंज कर रही हूँ तो वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो बाबा ही जानते हैं वो क्या करा रहे हैं। मुझे बहुत अटैचमेंट है उस मंदिर से, जो मैं आई एम सो पजेसिव कि मैं किसी को उसके अंदर जोत या कोई भी अगरबत्ती भी जलाता है तो मुझे गुस्सा आता है कि भाई क्यों मैंने नहीं किया और उन्होंने कैसे जगा दी मंदिर पर। मैं बोलती कुछ नहीं हूँ। आई नो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज भगवान सबके होते हैं, इसलिए वो शायद वो अटैचमेंट या डिटैचमेंट समझा रहे हैं। एनीवेज, आप जो भी कर रहे हो गुरुजी, अब सब चीज का शुक्राना है। आप जो कर रहे हो सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। गुरुजी की और एक ब्लेसिंग मैं शेयर करना चाहूंगी। मैंने ये तो बताया कि मंदिर में पकड़ के उठाया था, फिर मैं कितने सत्संग सुनती हूँ गुरुजी जहाँ पर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके सत्संग नहीं शेयर होते हैं, और कितने लोग हैं जो कहते हैं अभी तक सत्संग शेयर ही नहीं हुआ, अभी तक हो ही नहीं रहा मेरा, इतने सालों में इतने साल हो गए, आज मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। तो मैं आई स्वेयर, मैं जब वो सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वहां भी कमी नहीं रखी। आप मेरे सत्संग को देर सवेर से ही पर शेयर जरूर करवा देते हो, जरूर मेरे शेयर होते सत्संग। एंड ये सब आपकी मर्जी ही है। मुझे आपने एक ऐसा चैनल दे दिया है जहां पर सत्संग इग्नोर नहीं हो पाते होते, वो देर सवेर से ही पर जरूर शेयर करते हैं सत्संग अपने चैनल पे। और मेरा बस यही है कि जो ब्लेसिंग्स आपने दी हैं वो और औरों को भी मिले। तो शुक्राना गुरुजी के मैं उसमें नहीं हूँ कि जहाँ मैं कह रही हूँ कि मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा से जरूर हो रहे हैं। और एक शुक्राना कहना चाहूंगी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है प्रशांत, उसकी मम्मी बीमार थी। आई डोंट नो, मेरी तो मेरे उस फ्रेंड से ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन ऑफ लेटली जब बात हुई तो पता चला उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और काफी सीरियस निमोनिया, आई थिंक ल्यूकेमिया, आई डोंट नो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, बट उनको
बहुत सीरियस बीमारी हो गई थी। उनसे उन्होंने क्योर किया, लेकिन वो ऑक्सीजन से बाहर नहीं आ रहे थे, ऑक्सीजन मास्क से बाहर नहीं आ रहे थे। तो जब मेरी बात हुई उनसे, प्रशांत से, तो मैंने मैंने गुरुजी से तो कुछ नहीं कहा, बट डेफिनेटली ही लिसन्स टू वट एवर आई डू और whoever I'm speaking to। मैंने कंसर्न जरूर शो किया था, मेरे मन में कहीं एक आवाज थी कि वो ठीक हो जाए, और बस बिना मेरे बोले गुरुजी ने वो सुन लिया। कल वापस बात हुई तो पता चला कि उसकी मम्मी ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर है। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। आपकी कृपा और दया का कोई अंत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई अंत नहीं। आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। क्या नहीं माफ करते हो, ये तो आपको ही पता है। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बड़ी इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड है एनी, वो 2 दिन पहले उसने मुझे बताया कि हम लोग दोनों ओवर टाइम करके निकलते। मेरा 1 घंटे बाद का ड्रॉप था और उसका 1 घंटे पहले का ड्रॉप था। वो घर जा चली गई थी, शी लिव्स इन थाने। निकल गई थी अपने घर से, एंड मुझे पता ही नहीं, मैंने उसको पता नहीं उस दिन क्यों कहा कि एनी घर जाके फोन करना। तो मैंने उस दिन बहुत कंसर्न से उसको कहा, मैं कभी नहीं कहती हूँ उसको। मैं भी भूल गई, उसके बाद एज यूजुअल मेरा दिमाग से निकल गया, मैं घर आ गई। नेक्स्ट डे ऑफिस गई तो पता चलता है उसने, वो बेचारी डरी हुई थी, बात कर रही थी, बोलती है कि मैं कल पता नहीं कैसे बच गई, मैं मेरे आगे ट्रॉला चल रहा था बहुत बड़ा, सडनली वो डिसबैलेंस हुआ। पहले मेरी कार राइट साइड से आगे जाने वाली थी, फिर लेफ्ट साइड से गई, तो उसने वाला जैसे ही कार ने रूट चेंज किया और वो पूरा ट्रॉला पलटी हो गया। वरना वो कार के ऊपर ट्रॉला पलटी होता और वो कार में कोई नहीं बचता। तो वो सुनकर मैं इतनी डर गई ना कि मैंने उसको यही बोला कि अभी मैंने उसको लिटरली गले लगाया, क्योंकि मैं सुनकर एकदम ये हो गई कि क्या मतलब कैसे। पर गुरुजी आपको बहुत 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 शुक्राना है, क्योंकि आप वो चीजें भी देख लेते हो जो अनअनाउंस्ड आती है। मेरे थ्रू मेरी फ्रेंड को भी बचा लिया बिना कुछ बोले। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आज उसको जिंदगी दी आपने। वो उसका बेटा है, उसका पहले भी उसके लिए मैंने प्रे किया था गुरुजी से, और मैंने शुक्राना भी शेयर किया था जब उसका घर नहीं बिक रहा था, उसको नया घर लेना था खुद का। ये वही दोस्त है जिसको गुरुजी ने ब्लेसिंग से पीछे नहीं छोड़ ये किया है, वो कंटिन्यूसली ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना आप कि आप मुझे माध्यम बना के लोगों को ब्लेस कर देते हो। और बस मैं यही कहूंगी बाबा, मैं आपके काम आ सकूं, इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरी ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू फॉर मी।